जय जय श्री श्री दादा दादा जी। जी। जय श्री। जो भी मैं सवाल पूछूंगा तो किसी ने ये दोहा सुना हुआ है, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही, झीनी झीनी झीनी। ये सुना है किसी ने दोहा कबीर जी का? नहीं। नहीं सुना है। चलो हाँ जी ठीक है। दादाजी, ये कुमार गंधर्व जी का इनके ऊपर गाना है, इसके ऊपर बस गाना है। देखो इन्होंने सुना है। कौन बात कर रहे हैं? अविनाश। अविनाश। जय श्री अविनाश दादा जी। गलगलकर या अविनाश पोटे? अविनाश गलगलकर। जय श्री दादा जी। जय श्री दादा जी। ये कुमार गंधर्व जी ने गाया हुआ है। बहुत अच्छा संगीत दिया हुआ है उसने। और ये अगर आप सुनोगे तो बहुत ही बढ़िया है। सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही, झीनी झीनी। गगन मंडल में आवाज हो रही, झीनी झीनी झीनी, सुनता है गुरु ज्ञानी। तो एक होता है आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी कैसे होगा? अगर गुरु से ज्ञान लेगा तो। और बार बार हम लोग कबीर जी के दोहे क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने इशारा उसमें किया हुआ था हर एक चीज का। तो आप अगर उसमें थोड़ा सा ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। पसायदान पर भी यहाँ पर ज्ञानदान हो चुका है। जहां जहां भी इशारे किए गए हैं आपको दिखाया जाएगा कि देखो यहाँ पर इशारा हुआ है, देखो यहाँ पर इशारा हुआ है। सुनता है गुरु ज्ञानी। अब इसमें दो शब्द है। सुनता है, सुनने का मतलब क्या होता है? कान से सुनना। एक होता है ये कान से सुनना, और दूसरा कौन सा होता है? अंतर्मन से सुनना। सुनता है गुरु ज्ञानी। अब सुनता का मतलब और एक होता है। आपको अगर पता होगा सुन्नत, ये शब्द आपने अगर सुना होगा सुन्नत, तो हाँ। एक धर्म में सुन्नत होती है, खतना होता है, तो उसको भी सुन्नत बोला गया है। तो सुन्नत का मतलब होता है सुनना। हमारे लिए क्या है कि सुनना। क्या सुनना? कौन सुनेगा? जो गुरु ज्ञानी होगा, गुरु से जिसने ज्ञान पाया होगा। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि 360 डिग्री के ऊपर भी एक डिग्री होती है, या अगर आपने सुना ही नहीं है तो आपको क्या पता चलेगा? या अगर आप ध्यान में बैठे हो तो आप समझ नहीं पाओगे कि आपने क्या देख लिया और क्या देख के वापस आ गए आप। तो ये कौन भेद खोलता है? जिसके पास में ये भेद होते हैं वो ये सारे भेद खोलता है। तो क्या कहा गया यहाँ पर? सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन मंडल में आवाज हो रही, झीनी झीनी झीनी। झीनी का मतलब क्या होता है? धीरे 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 से, या फिर ऐसी आवाज जो कहां से आ रही है वो पता नहीं चल रहा है। और झीनी को आप उल्टा पढ़ोगे तो वो हो जाता है निजी। निजी का मतलब होता है खुद की, स्वयं की आवाज। लेकिन वो स्वयं की आवाज कब सुनाई देगी? जब आप शांति से गुरु का ज्ञान सुनोगे। सुनता है गुरु ज्ञानी। जो गुरु ज्ञानी है, जिसको गुरु का पता चल गया, मैंने पहले ही बोला था कि यहां पर थर्ड आई के बराबर पीछे गुरु चक्र है, गुरु का स्थान है, जहां पर गुरु बैठते हैं। आपके इस भौतिक शरीर के गुरु, डिवाइन तत्व वाले गुरु यहां पर बैठेंगे इसके पीछे। और उसके बराबर पीछे क्या बताया था? काल भगवान है। तो जिसको गुरु नहीं है वो काल के चक्कर में फिर से फंसेगा और नीचे आ जाएगा मूलाधार चक्र की तरफ। या जो भी गुरु बनाए होंगे तो वो गुरु क्या करेंगे? उसको काल के हाथ में सौंप देंगे। कौन से गुरु? जो ब्रह्मा विष्णु महेश और इनसे प्रेरित जो भी गुरु यहां पर आएंगे, वो फिर से आपको कहां पर लेके जाएंगे? इस मायावी दुनिया में। पूरी मायावी दुनिया ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर गुरु का स्थान है। इसलिए हम लोग बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री परम सदगुरुवे नमः, परम सदगुरुवे नमः। तो लोग अभी तक गुरु का पता नहीं है कि क्या चीज होती है। परम सदगुरु के स्थान जो है वो तो ऊपर है और ऊपर है। तो ये सब चीज है, ये समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पर। तो गगन मंडल में कहां पर बोला है? शरीर में बोला है क्या? शरीर में आवाज हो रही है? बिल्कुल भी नहीं बोला कि शरीर में आवाज हो रही है। कहां बोला? गगन मंडल में। तो एक मन जो ये शरीर को व्याप्त है, यानी अपने आप को ये शरीर समझता है, ये एक मन। और दूसरा मन कौन सा है? आकाश मंडल वाला, जिसमें ये शरीर उभरा हुआ है। क्योंकि ये शरीर निकल जाएगा फिर भी वो आकाश मंडल जो है
वो ऐसे ही रहने वाला है, जिसको स्पेस बोला गया है। स्पेस। तो सुबह मुझे किसी ने पूछा कि स्पेस का मतलब क्या, यानी एक्चुअल में स्पेस क्या, वो कैसे दिखता है। तो स्पेस का मतलब क्या है कि आप जब दिव्य दृष्टि में देखते हो तो ऊपर भी आसमान होता है, नीचे भी आसमान, आपके सामने भी और आपके पीछे भी, आप सेंटर पे होते हो, और चारों दिशाओं में, चौं ओर आपको जो दिखता है वो स्पेस है। यानी देखने वाला है और अनंत है, देखने वाला और अनंत। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, सुनता है गुरु ज्ञानी। जो गुरु ज्ञानी है वही वो धुन सुनेगा। गगन में हो रही, गगन मंडल में हो रही झिनी झिनी झिनी। तो ये झिनी 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 रे बिनी चदरिया, काहे का ताना काहे की भरनी, कौन तार से बुनी चदरिया, ऐसा एक आता है कबीर जी का दोहा। झिनी 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 चदरिया। तो झिनी झिनी चदरिया यानी ये चदरिया, और वो झीना झीना जो है, सुना है क्या ये शब्द, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। तो ये जीना, ये जो शब्द है ना, ये ठीक से समझ लो क्या शब्द है। उसमें जीना भी है, जीना में शब्द है जीना, जीनी में शब्द है निजी। तो निजी यानी अपनी, निज, तो प्राणी निज घर को जाए। ये निज वाला वो जो शब्द है, उसको अगर उल्टा पढ़ोगे तो वो होता है जनी। जनी का मतलब जिसने हमको जन्म दिया, यानी माता। माई तेरी चुनरिया लहराई। तो ये सारे पर्दे हैं, ये सारे इशारे हैं, जो भी आते हैं सूफी, जो भी आते हैं कबीर जी के दोहे, इनमें क्या होते हैं, इशारे होते हैं। तो उन इशारों को समझो। आगे बोला गया है, क्या बोला है, पहले आए नाद बिंद से, पीछे जमया पानी। पहले आए नाद बिंद से, पीछे जमया पानी, पानी पानी, सुनता है गुरु ज्ञान। पहले आए, तो क्या बोला है, पहले आए नाद बिंदु से। नाद बिंदु, वो नाद क्या है, जिसको अनहद नाद बोला गया है। अनहद नाद, यहाँ के आत्म साक्षात्कार की बात हो रही है, आत्म घट की बात हो रही है यहाँ पर। पहले आए नाद बिंदु, लेकिन पहले आए, जो पहले आए वो कौन है, वो आप हो। वही जो साक्षी है वो पहले आया है, उसके बाद में नाद बिंदु है। इसलिए कबीर जी ने क्या बोला, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में, वाको कालना खाए। तो इशारों को समझो, कहां पर क्या बोला गया है। अगर ये समझ में आ गया, पूरा अध्यात्म समझ में आ जाता है कि इशारा अपनी तरफ ही है, कहीं बाहर नहीं है। अपनी तरफ मतलब शरीर के अंदर नहीं, आत्मघट, आत्मघट की बात हो रही है। ऊपर से जो देखा जाता है आत्मघट जिसको बोलते हैं। पहले आए नाद बिंदु से, पीछे जमया पानी। पानी का मतलब होता है नीर, वो निर्गुण निराकार अवस्था, निर्गुण निराकार वाली अवस्था। सब घट पूरन बोल रहा है, सब घट पूरन बोल रहा है, अलख पुरुष निर्वाणी। सब घट, कौन से घट, घट घट भीतर जग में निरंतर, नाद ब्रह्म साकार, सुन लो प्रणव की दिव्य पुकार। सुमर मनवा सुमर मनवा, सुमर है पंच तत्व सुविचार। सब घट भीतर बोल रहा है। देखो आपका मन अंदर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो जैसे आपका मन बोल रहा है ना, वैसे आत्म घट में भी जो बोल रहा है उसकी बात सुनो। अभी आत्म घट वाली बात सुनो। तो वहां पर कौन बोल रहा है, अलख पुरुष। अलख पुरुष कौन, जिसको लखा नहीं जाता। इसीलिए जो भी आध्यात्म यहाँ पर बने वो बोलते कि वो दिव्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। उसको आप ये नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो निर्गुण निराकार है। तो जिन्होंने भी उसको निर्गुण निराकार में जाना, वो उसको क्या समझ रहे हैं, निर्गुण निराकार समझ रहे हैं, कि वो निर्गुण निराकार है, दिव्य स्वरूप है, अलख पुरुष है। उसको देखा नहीं जाता, लेकिन उसकी वाणी सुनी जाती है, जिसको आकाशवाणी भी बोला जाता है। तो सब घट में है वो, आत्म घट में। और किसके आत्म घट में, जो भी
परम पुरुष है, जो भी पुरुष है, जो भी मनुष्य है, उनके आत्म घट में वो बोल रहा है। सब घट पूर्ण पूर्ण है, वो अपूर्ण है क्या? बिल्कुल नहीं है। कहां तक ज्ञान है इन लोगों को? 360 डिग्री का। तो इसमें ही बोल रहा है कि पूर्ण पुरुष है वहां पर। तो हमने ये समझने के लिए समझना है कि क्या इशारे किए जा रहे हैं। तो ये बाकी के लोग भी सुनेंगे जो नए होंगे, या बाहर वाले लोग जब पहली बार सुनेंगे, कबीर जी को मानने वाले भी जब सुनेंगे, तो उनके दिमाग भी खुल जाएंगे कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है और कौन सा ज्ञान यहाँ पर आ रहा है। सब घट पूर्ण बोल रहा है, अलख पुरुष निर्वाणी हो, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। तो गुरु ने जिसको ज्ञान दिया वही ये सुनेगा। गुरु ने जब बताया कि 720 डिग्री भी होती है, आप भी परमात्मा बन सकते हो, आप भी परम शक्ति बन सकते हो, अपनी दुनिया आप खुद चलाओ, तो ये कॉन्फिडेंस आपको कौन देते हैं? गुरु देते हैं। और गुरु को कैसे पता होता है ये सब चीज? कोई बोल सकता है ना कि गुरु को कैसे पता होती है ये चीज? तो सर्वज्ञ होते हैं गुरु, वही पूर्ण गुरु होते हैं, वही पूर्ण पुरुष होते हैं। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तो प्राणी निज घर को जाए। निज घर, जिनी, निजी, तो ये शब्द ठीक से ध्यान में रखना। कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं आए हैं, इसका कुछ डिक्शनरी में मतलब भी नहीं बनता, लेकिन जब अभंग में आते हैं, जब दोहे में आते हैं कबीर जी के, तो इसका बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक अर्थ बन जाता है। वहां से आया, कहां से आया? वहां से आया, पता लिखाया, तृष्णा तऊ ने बुझाई। वहां से आया, पता लिखाया। क्या लिखाया? पता। पता को उल्टा पढ़ोगे तो क्या होता है? ताप। तो इस दुनिया में आके क्या हो गया? तप गया, ताप में फंस गया। हम बोलते हैं ना, क्या दिमाग को ताप कर रहा है यार। लेकिन आया किस चीज के लिए? तप के लिए आया। वहां से आया, पता लिखाया, तृष्णा तऊ ने बुझाई। और बुझ गई क्या तृष्णा इसमें आके? किस लिए आया था? तृष्णा बुझाने के लिए आया था, देखने के लिए आया था, क्या चीज के लिए आया था? तप के लिए आया था, तप के लिए आया था। लेकिन पता कहाँ का है? वहां का पता है। तृष्णा तऊ ने बुझाई, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। अमृत छोड़ छोड़ विषय को ध्याये। अमृत छोड़ छोड़, वहां पर क्या है? अमृत, अमृत घट। अमृत घट पिलवा दो गुरु जी, मुक्त करो भय द्वार, हे चंड मुंड भव पार भया हो, तेरी जय जयकार। एक भजन है, हे सिद्ध बुद्ध गुरु पद्म संभवा, तू है चमत्कार, हे चंड मुंड भव पार भया हो, तेरी जय जयकार। अमृत घट पिलवा दो गुरु दी, मुक्त करो भय द्वार। भय का द्वार कौन सा है? ये शरीर, क्योंकि ये आएगा और जाएगा। अमृत कहां पर है? आत्म घट में। अमृत घट पिलवा दो गुरु जी, मुक्त करो भय द्वार, हे चंड मुंड भव पार भया हो, तेरी जय जयकार। तो ऐसा एक भजन है भगवान बुद्ध के लिए। तो यहां पर कबीर जी क्या बोल रहे हैं? अमृत छोड़, अमृत छोड़ छोड़, विषय को ध्यावे। किसको ध्यावे? विषय। मन को क्या चाहिए? विषय। अगर विषय नहीं है तो मन नहीं है। मन का सबसे पहला विषय है अहंकार। अपने आप को शरीर समझता है, ये अहम आकार समझता है, ये मन का पहला विषय है। और इस विषय के बाद सारे विषय आते हैं। तो ये विषय शब्द क्या है? किसी ने मुझे पूछा कि फिर विष ऐसा कैसे क्या लिख दिया? विष, विश्वानंद में भी विष आया, विष्णु में भी विष आया, तो उनको समझाया। ऊपर ओरिजिनल है इसलिए नीचे डुप्लीकेट है। तो विष क्या है? विषय, यानी जिससे सब कुछ स्टार्ट हुआ वो विषय। विष का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? इच्छा। इच्छा से सब कुछ स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले लिखा भी है बाइबल में, कुरान में और बहुत से धर्म ग्रंथों में कि उसने चाहा कि विश्व हो जाए और विश्व हो गया। इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, यानी शब्द। वर्ड वॉज विद गॉड, वर्ड वॉज गॉड, ऐसा बोला गया है बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में। और यहां पर कबीर जी क्या बोल रहे हैं? अमृत छोड़ छोड़ विषय को ध्यावे। अमृत छोड़ छोड़ विषय को ध्यावे, उल्टी फांस लगानी। तो क्या हो गया? उल्टी फांस लग गई। ऐसी फांस लग गई कि नीचे खींच रहा है, अभी गुरुत्वाकर्षण की तरफ खींचा जा रहा है वो जीवात्मा।
कहाँ खींचा जा रहा है? यहाँ पर नीचे, उल्टी फांस लग गई। अभी जाना चाहिए था ऊपर, नीचे खींच रहे हैं, तो उल्टी फांस फंसा नहीं रे, सुनता है गुरु ज्ञानी। तो गुरु आपको ये ज्ञान कराता है कि ये आपका घर नहीं है, आपको अपने घर लौट जाना है। चलो उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना, अपना नहीं है। गगन मंडल में, गगन मंडल में आवाज कैसी हो रही है? झीनी झीनी झीनी। तो उस गगन मंडल में क्या है? कबीर जी बोलते हैं, गगन मंडल में गौ भी आनी, भई पे दही जमाई। वहां पर क्या जमाया है? दही जमाया है, दही। और कृष्ण जी क्या करते थे? दही, मक्खन, दूध की क्या फोड़ते थे? मटकी फोड़ते थे। मतलब क्या करते? और अपने सारे दोस्तों में बांट दे देते। तो वहां पर क्या है? दही जमाया हुआ है, दही। तो ये इशारे है आत्म साक्षात्कार के, ये सब इशारे है। दही से क्या बनती है? मक्खन बनती है। तो मक्खन मक्खन, मक्खन मक्खन संतों ने खाया। कबीर जी बोलते हैं, मक्खन मक्खन संतों ने खाया, छाछ जगत बपुरानी रे। छाछ जगत बपुरानी रे। तो मक्खन मक्खन किसने खाया? संतों ने खाया। मैंने लास्ट टाइम भी माखन बोला था, माखन, और उसका मैंने संधि विग्रह और उसका एक रहस्य भी बताया था। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। तो माँ का खन, खन का मतलब मैंने क्या बताया था? चोली का कपड़ा। यहां पर बोलते हैं खन से और साड़ी से माँ की झोली हमने भर दी। अगर किसी देवी के दर्शन में जाते हैं तो वहां पर नारियल और चोली का कपड़ा दिया जाता है, वहां पर उसको खन बोलते हैं। माँ का खन यानी माखन। ओ मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। तो ये इशारे है। मक्खन मक्खन संतों ने खाया, छाछ जगत बपुरानी। छाछ का मतलब होता है जो बचा हुआ, क्या होता है छाछ को? क्या बोलते हैं? ताक बोलते हैं यहाँ पर, बटर मिल्क इंग्लिश में। वो जो बटर मिल्क रह गया वो दे दिया जगत को, और संतों ने क्या खाया? माखन खाया। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। बिन धरती एक मंडल दिसे, बिन सरोवर जो पानी रे। बिन धरती एक मंडल दिसे। कौन सा मंडल? गगन मंडल। बिन धरती, वहां पर धरती नहीं है। तो परसों हम लोग गए थे एक जगह पे, उमरज नाम है वहां का, तो उनको दिव्य दृष्टि आई। तो उन्होंने बताया कि सामने सब स्पेस 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 दिख रहा है, जगह कोई है नहीं लेकिन सब स्पेस दिख रहा है, वही ये जगह है। बिन धरती एक मंडल दिसे। क्या दिखता है? मंडल दिखता है। ये आकाश मंडल पूरा दिखता है, ये स्पेस पूरा दिखता है। देखने वाले हम होते हैं, पूरा सब कुछ दिखता है दिव्य दृष्टि में। ये दिव्य दृष्टि वाले बहुत अच्छे से समझेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे दिव्य दृष्टि धारक है सब। बहुत सारे लोगों को दिव्य दृष्टि है, तो उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस चीज की ओर इशारा कर रहा हूँ। बिन धरती एक मंडल दिसे, बिन सरोवर जो पानी रे। और बिना सरोवर का पानी, जिसको मैंने बोला था, वर ढगाला लागली कळ पानी थेम थेम गळ। दादा कोंडके जी ने जो एक गाना है उनके ऊपर फिल्माया गया, उसमें भी आत्म साक्षात्कार का पूरा ज्ञान है, उस पर भी एक ज्ञानदान हो चुका है। तो ये उसकी तरफ इशारा है, आत्म साक्षात्कार की तरफ। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग टीवी के गाने सुनते हो, करो सब एंटरटेनमेंट करो, उसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना भजन भी सुना करो, कबीर जी के दोहे सुना करो, मीरा के दोहे सुनो, मिर्जा गालिब का कुछ सुना करो, जो भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो उसमें से ना आपको इशारे मिलेंगे, उसमें से आपको आत्मज्ञान की ओर इशारा मिलेगा कि कहां पर इशारा हो रहा है, कि सभी लोग एक ही इशारा कैसे कर सकते हैं, या हर भजन में या हर दोहे में कबीर जी वहीं पर इशारा कर रहे हैं, आत्म घट की तरफ, आत्म साक्षात्कार की तरफ। बिन धरती एक मंडल दिसे, बिन सरोवर जू पानी रे। गगन मंडल में होय उजियारा। गगन मंडल में क्या होगा? उजियारा। उजियारा मतलब एक ऐसी लाइट, एक ऐसी रोशनी जो आंखों के सामने आए तो हमको सामने का कुछ दिखेगा ही नहीं। बहुत से लोग जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो वो टाइम पे बोलते हैं कि दादाजी हमको सामने कुछ दिखता ही नहीं है, इतनी रोशनी है, इतनी रोशनी है।
आंखें चकाचौंध हो जाती है, गोल्डन लाइट इतनी है, सिल्वर लाइट इतनी है कि सामने का कुछ दिखता ही नहीं है। यहां पर क्या इशारा है? गगन मंडल में होए उजियारा, बोले गुरुमुख बाणी रे। तो गुरुमुख से ही तो ये बाणी आई है कि वो नूर का है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। कृपा कर दे नानक होवी, सब हो वणगे चंगे। सब हो वणगे चंगे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। भाषाएं अलग अलग हो सकती है, इंटेंशन सभी का सेम ही है। तो इस बात को समझो। जिन्होंने भी जाना उन्होंने इशारा किया अपनी तरफ। अपनी तरफ लोगों को लगता है यहाँ पर अंदर, इसके अंदर, अरे ये क्या मलमूत्र से भरा हुआ शरीर, इसके अंदर क्या देखते हो? इसका तो इस्तेमाल करना है हमें आत्म साक्षात्कार के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। जो भी आपका अल्टीमेट अचीवमेंट या गोल होगा, जिसको अचीव करना है आपको, उसके लिए ये माध्यम है। ये आपको मिला हुआ एक उपहार है, एक प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट में आपके साथ में कैसा है ना, इसी का इस्तेमाल करके हमको वो सब प्राप्ति करनी है। और माया में फंसे हुए हो, इसको ही सब सच मान लिया और बाकी सब झूठ है, इस तरीके से। तो लोगों भाग जाओ, अब सवेरा हो चुका है, अब ले जाने वाले आ चुके हैं, अब नहीं तो कब? इस शरीर का इस्तेमाल कब करोगे? क्योंकि ये पल में छूट जाता है शरीर, पल में। कुछ दिन पहले ही मेरी एक लेडी से बात हुई थी, अपने ग्रुप के किसी की मम्मी है वो, तो वो एक्सपायर हो गई 2 दिन पहले, 2 या 1 दिन पहले, कल ही एक्सपायर हो गए वो। तो मुझसे बात हुई थी उनकी 1-2 महीने पहले, तो बोल रहे थे कि हाँ दादाजी आपके पास में आना है दिव्य दृष्टि खुलवाने के लिए। तो कैसे योग बनेंगे वैसे आ जाएंगे, जल्दी आएंगे। तो आएंगे 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 करते करते, पहले भी 6 महीने पहले कुछ बात हुई थी, फिर 2 महीने पहले एक बार बात हो गई। आएंगे आएंगे, चले गए, चले गए, एक क्षण भी नहीं लगा, एक हार्ट अटैक का झटका आया, चले गए। अब कैसे मिलेंगे यहाँ पर? अब कैसे हो? दादाजी इतने दयालु, इतने कृपालु है कि आप लोग जो करोगे उसके ऊपर आपके जो भी एंसेस्टर्स है, या आपके जो भी माता पिता है, या आपके ब्लड रिलेशंस में है, उनको भी कुछ ना कुछ दे देते हैं। भले वो 360 डिग्री का हो, लेकिन दे देते हैं। ये हम बोल रहे हैं भले ही, लेकिन ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये सब प्राप्ति के लिए। तो ये इशारे समझो, सबके लिए ये इशारे है। दादाजी हमेशा बोलते हैं क्षण भंगुर जीवन है, क्षण भंगुर जीवन है। अपने मन से नहीं बोल रहे, आप समझते हो ये बात को? क्या आपने देखा नहीं है? मैं तो हमेशा ज्ञानदान में ये बोलता हूँ कि अरे उससे बात हो गई थी और वो अब नहीं है। परसों तक थे, कल फिनिश। तो कौन सी दुनिया में जीते हो, कहां पर रहते हो कि बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे? कब? पल में परले होएगी, बोहरी करोगे कब? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, पल में, एक क्षण में परले होएगी। बोहरी करोगे कब? शुरुआत कब करोगे? और मन में रह जाएगा, अरे ये करना रह गया, वो करना रह गया। तो ऐसा मत करो बिल्कुल भी। तो जाग जाओ। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। इतना तक समझ गए कि गुरुवाणी का क्या अर्थ होता है? गुरुवाणी, गुरबाणी जिसे बोला गया है पंजाबी में, गुरबाणी, गुरुओं की वाणी। क्या फर्क होता है सिंपल सी वाणी और गुरु की वाणी? वाणी शब्द में 2-3 चीजें आती है। वाणी का मतलब होता है बोलचाल, बोलना, उसे बोलते हैं वाणी। वाणी का मतलब होता है व्यापारी। यहां पर वाणी बोलते हैं व्यापारियों को। सुना है क्या ये शब्द वाणी? यस, जो भी है उनके माइक म्यूट कर लो। अगर कुछ पूछना है तो कर सकते हो स्टार्ट, लेकिन नहीं पूछना है तो कंटिन्यू होने दो, क्योंकि अभी और 2 स्टांजा आपको बताना है। वाणी का मतलब क्या होता है? बढ़िया बोलना। मैंने अभी बताया, वाणी का मतलब होता है बढ़िया व्यापारी। बढ़िया। तो ऐसा व्यापार करो जो फायदे का हो, सच्चा सौदा। कैसा सौदा हो? सच्चा सौदा।
सत श्री अकाल, अकाल, काल जिसको खाता नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें क्या लग गया, अ लग गया। और मैंने क्या बताया था, अ कौन है, अनुनाकी, अ कौन है, ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्म, ऊपर वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुभव, अनुभूति, अणु, रेणु। ये समझ लेना क्या इशारे हो रहे हैं। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन मंडल में। तो ये कहां से आ रही है, ये वाणी कहां से आ रही है, आपको क्या लगता है? क्या बाय हार्ट करके बैठे हैं दादाजी, या कौन सा ज्ञानदान पढ़ पढ़ के बताया कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है? हाँ, दोहे जरूर लिख के रखते हैं कि ये दोहे पे आज बात करनी है इनसे, अगर पहले डिसाइड हो चुका है तो, कि आज इस पे ज्ञानदान करेंगे। सुबह मुझे किसी ने पूछा कि कौन से इस पे आज का ज्ञानदान होगा, तो मैंने बोला सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। क्योंकि जो गुरु से लेना चाहेगा वही तो सुनेगा, बाकी लोग तो कोई सुनेंगे नहीं। क्यों सुनेंगे, जरूरत ही नहीं है उनको। तो अगले इसमें कबीर जी क्या बोल रहे हैं, ओहम सोहम बाजा बाजे, ओहम सोहम बाजा बाजे, त्रिकुटी धाम सुहानी रे। ओहम सोहम बाजा बाजे, त्रिकुटी धाम सुहानी रे। देखो इशारा है, ओहम सोहम। जितने भी कबीर पंथ है उसमें 3 बार नामदान होता है, 3 बार नामदान। तो तीसरा नामदान जो होता है वो लगभग लगभग 5 साल, 6 साल, 3 साल, कम से कम 2 साल उनसे पूरा वो सत्संग कराया जाता है, भजन कराया जाता है, दशवंत लिया जाता है। दशवंत का मतलब आप जितना भी कमाते हो उसका 10वां हिस्सा उस सत्संग को देना ही देना है। चाहे तो आप क्रॉस चेक कर लेना हर सत्संग में जाके। तो वो सब कुछ कराया जाता है। उसके बाद में पहला तो उनको पहला नाम दिया जाता है, जो भी है देवी देवताओं का। उसके बाद में दूसरा दिया जाता है, वो राज नहीं खोलेंगे क्योंकि उनके भी सत्संग चलने चाहिए, चलने दो। और ये तीसरा दिया जाता है, ओहम सोहम बाजा बाजे। तो ओहम सोहम, अंदर लिया ओ, हम, सो, हम, अंदर लिया सो, बाहर छोड़ा हम। तो ओहम सोहम बाजा बाजे, त्रिकुटी। अब ये त्रिकुटी कुछ लोग यहां पर दिखाते हैं, लेकिन त्रिकुटी पीछे है, त्रिकुटी पीछे है। इसको बोलते हैं भ्रुकुटी। भ्रुकुटी दो भव, ये जो दो भुएं हैं उसके बीच में जो है वो भ्रुकुटी, और पीछे जो है इसके बराबर पीछे वो है त्रिकुटी, जहां से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना पीछे से आती है और यहाँ आके मिल जाती है, और यहां से एक होके फिर आगे आती है पीछे से। तो ये त्रिकुटी है। 3 कुटिया, कुटी मतलब घर, कुटी मतलब एक झोपड़ी। 3 कुटिया, ऋषि मुनि जहां पर रहते हैं उसको कुटी बोला जाता है। त्रिकुटी, 3 लोगों की कुटी, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिकुटी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो यहां पर कबीर जी क्या बोल रहे हैं, ओहम सोहम बाजा बाजे, त्रिकुटी धाम सुहानी रे, ईड़ा पिंगला सुखमन नारी, ईड़ा पिंगला सुखमन नारी, सुन्न ध्वजा फहरानी रे। सुन्न ध्वजा, सुन्न का मतलब होता है शून्य, शून्य ध्वजा। अब मैंने बताया था महाकाल क्या करते हैं, शून्य से विश्व का निर्माण करते हैं और फिर से शून्य में ले जाते हैं। शून्य ध्वजा फहरानी रे, शून्य शिखर, शून्य शिखर एक बाजा बाजे, उस शून्य शिखर पे भी एक बाजा बजता है। अभी यहाँ पर बात कौन सी हो रही है, ओहम सोहम की बात हो रही है। ओहम सोहम, ओहम सोहम बाजा बाजे, त्रिकुटी धाम सुहानी रे, इड़ा पिंगला सुखमन नारी, इड़ा पिंगला सूक्ष्म मन नारी, सुखमन नारी, सुषुम्ना। तो आपको इड़ा पिंगला सुषुम्ना इस पर भी पूरा ज्ञानदान किया गया है। इड़ा पिंगला सुखमन नारी, जाई अगम की बाणी रे, जाई अगम की बाणी रे। अगम की बाणी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से ही वो जाई का मतलब पैदा कर ली। इशारे है, इशारों को समझो। ओहम सोहम, तो ये ध्यान रटाते हैं सब जगह पे।
ओहम सोहम सोहम सोहम। लेकिन कबीर जी ने वहां पर भी इशारा किया है, सोहम सोहम जपी मुआ, ओहम सोहम जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। और पागल ने पूरा अपना जन्म गवा दिया, क्योंकि फिर से कहां पर जाएगा, शून्य ध्वजा फहरानी रे। कौन सी ध्वजा, शून्य की ध्वजा, शून्य में चला जाएगा। इसमें क्या है, शून्य है, काल बैठा हुआ है, काल भगवान, महाकाल का ही एक रूप है काल भगवान। काल भगवान बैठा हुआ है इसके पीछे, कुरुचक्र के पीछे बराबर। वो क्या करेगा, भंवर गुफा में ऐसा घुमाएगा, वो गुफा में, ब्लैक होल में, फिर से नीचे डाल देगा। और यहाँ पर सो जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो, भंवर गुफा में ऐसे चक्कर लगाएगा जीवात्मा, तो क्या अपने आप को याद रख पाएगा। और बात कहाँ की हो रही है, आसमान की। यहां से ऊपर आकाश तत्व शुरू होता है, विशुद्ध। यहां से क्या होके जाना पड़ता है, ये विशुद्ध चक्र है, थ्रोट चक्र। यहां से आपको ऊपर जाना है तो शुद्ध होकर जाना पड़ता है, और शुद्ध होकर गए तो काल भगवान बैठा हुआ है। तो काल आपके गुरु के रूप में भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। काल कैसे खेल खेलता है, कबीर जी ने वहां पर भी इशारा किया है कि काल आपके गुरु का रूप धर के आएगा। तो आप अपने गुरु को कैसे पहचानोगे कि ये असली गुरु है कि नकली गुरु है। ऐसी ऐसी परीक्षाएं है, तो प्यार के बंधन में बंधना है। मैंने जो मैग्नेट का उदाहरण हमेशा देता हूं कि आप मैग्नेट से आके चिपक जाओ, फिर उसकी जिम्मेदारी आपको लेके जाना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अरे वो रिलेशन कहाँ, इड़ा पिंगला सुखमन नारी, सुन्न ध्वजा फहरानी रे, सुनता है गुरु ज्ञानी। और ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये भी किसने बताया, गुरुओं ने तो बताया। अगर वो नहीं बताते थे, अगर वो नहीं लिख के रखते थे, नहीं वो पास ऑन करते थे अपना नॉलेज, तो आपको ये पता ही नहीं होता था। ईड़ा क्या, पिंगला क्या, सुषुम्ना क्या, क्या आपको स्वर विज्ञान बताया नहीं गया, पूरा नहीं समझाया गया। आप किसी ने मुझे पूछा कि स्वर विज्ञान से क्या हम अपने आंखों का इलाज कर सकते हैं क्या, तो ये होने से पहले ही करना चाहिए। क्या आपको ये सिखाया नहीं गया था कि आपने ये करना चाहिए, ये सारी चीजें। पुराने ज्ञानदान ढूंढो, उसमें देखो क्या क्या बताया गया है, दादाजी ने क्या बताया है, सिंपल सिंपल चीजें बताई गई है। और अगर आप वो फॉलो करते हो, अब किसी को पहले से ही है कुछ बीमारियां, वो भी ठीक हो जाएगी। आप करो, करते रहो। बिना करे अगर आप चाहते हो कि हम बीज नहीं लगाएंगे और हमको खेती उसमें से आना जाना चाहिए, खेती में से, तो ये होता नहीं है। यहाँ पर कर्म का नियम है, ये विश्व में 360 डिग्री में गुरु कृपा तो होनी ही है, हर एक पे होनी है। क्योंकि गुरु क्या होते हैं, शरण वत्सल होते हैं। शरणंगत वत्सल, यानी जो भी शरण आता है उनके लिए गुरु क्या है, माँ समान है। गुरु क्या है, पिता समान है। गुरु क्या है, सखा समान है। तो आपने कौन सा रिलेशन गुरु के साथ में डेवलप किया है, वो आपका लुकआउट है। कहे कबीरा, सुनो भाई साधो, जाई अगम की बानी रे। कहे कबीरा, सुनो भाई साधो, जाई अगम की बाणी रे। तो अगम की ये बाणी आपको सुनाई। अगम का मतलब होता है जो आता नहीं है लेकिन आपको बताया गया। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ऊपर का ज्ञान जो है, अब यहाँ का 360 डिग्री का ज्ञान इनको बताना नहीं आ रहा है। सभी साधु संत थक गए कि ये कैसे बताते बताते। और आपके लिए एक पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक सब राज खोले जा रहे हैं, सब ज्ञान खोला जा रहा है कि देखो इसमें ये इशारा है, इसमें ये इशारा है, इसमें ये इशारा है। तो समझ लो ये सारी बातों को क्या बताया जा रहा है इसमें। एक बार समझ गए तो अपने रोल में रहोगे, क्योंकि दूसरा कुछ है नहीं अध्यात्म में। अपने आप को जानो कि मैं राम हूं, मुझे रावण के साथ में युद्ध करना। अपने आप को जानो कि मैं कृष्ण हूं, मुझे कंस का वध करना। मुझे कौरव और पांडवों के बीच में, पांडवों के साइड में रहना। तो ये अपने आप को जानोगे तो करोगे ना। अब जाना ही नहीं है तो क्या करोगे, अपने आप को एक ग्वाला समझ के गाय का दूध निकालते रहोगे और दूध बेच के आओ, उसके पदार्थ कुछ बनाओ, दही माखन कुछ बनाते रहो। क्या ये करने को आए थे। अब राम है और बोलेंगे नहीं नहीं मैं क्यों जाऊं वनवास, मेरा क्या गुनाह है, आपने दे दिया था उनको शपथ, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं जाऊंगा। ऐसा थोड़ी होगा। अपने आप को अगर जानते हैं तो कोई भी दुख आएगा तो उसको हंस के सह लेंगे। क्यों,
क्योंकि पता है ना मुझे वो रोल करना है। तो ये कब होगा? आगे कबीर जी बोल रहे हैं, दिन भर रे नजर जो नजर भर देखे, दिन भर रे जो नजर भर देखे, अजर अमर वो निशानी रे। कौन सी निशानी? अजर अमर की निशानी। अजर का मतलब होता है जो कभी आया नहीं, अमर का मतलब है जो कभी मरता नहीं, यानी जिसका जन्म नहीं होता, जिसको मरण नहीं है, वो निशानी है। तो वो दिन भर आपको नजर आएगी। दिन रात क्यों नहीं बोला यहाँ पे पता है? क्योंकि पता है इनको, जो भी लोग होंगे वो आत्मज्ञानी नहीं होंगे। आत्मज्ञान का मतलब होता है एक बार आत्मज्ञान हो गया तो आप रात को जागते रहोगे। मतलब शरीर नहीं सोएगा ऐसा नहीं है, अपने आप को जानता है। भगवान कृष्ण क्या बोले? दुनिया सोती है, योगी जागता है। वो वाला जागना, अपने आप को जानते हुए सोना। और ये जो भी सुनेंगे, अगर वो आत्मज्ञानी होंगे तो उनको ये सब कुछ सुनाने की जरूरत नहीं। अगर आत्मज्ञानी नहीं है तो ही उनको सुनाओ। या जो आत्मज्ञानी हुए हैं लेकिन अपने रोल में नहीं है, तो मतलब क्या बना? संसार करो अगर संसार करने के लिए आए हो, वैराग्य करो अगर वैराग्य करने के लिए आए हो। तो आपको सिर्फ जगाया जा रहा है कि क्या करना है, अब मिल जाएंगे। तो कम से कम पहले सुनने का तो काम करो। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। तो ये गगन मंडल से आ गई आपके लिए आज की वाणी। हर रोज की वाणी वहीं से आती है, ऊपर से ही आती है। ये आज 360 डिग्री की बताई गई है, लेकिन बीच बीच में कुछ इशारे कर दिए दादाजी ने उसमें भी। तो आज के लिए इतना ही है। तो ये जो भी बताया गया आज का ज्ञानदान, तो इस पे मनन करना है, समझना है अपने आप को, और जाग के लोगों को जगाना है। सभी को जय श्री दादाजी।